बता दिया है। हाँ हाँ, तो वो अपना मानना, विक्षेप यानी पगलाना। तो क्या पगलाना? अपना मानना। पागल क्या करता है? जो अपना नहीं है उसको अपना मानता है। तो ये जीव क्या हो रहा है? विक्षिप्त हो रहा है। जो अपना नहीं है उसको अपना मान रहा है। बाह्य वस्तु दूसरी वस्तुओं को यही मैं देहादिश्व आत्म विभ्रमान, देहादिकों में आत्मा पने की कल्पना है। पुत्र भार्यादि कल्पना, जो पुत्र भार्या पत्नी बच्चा आदि के उसमें मेरे है, ऐसी भावना। अब देखो शुरू से लेके अभी तक वो यही बता रहे हैं बार बार कि कैसे इसको अज्ञान छाया हुआ है जीव। तो जिसके चित्त में ऐसा चल रहा है, मन में, भाव में, आत्मा में, ज्ञान में ये चल रहा है, तो उसको विक्षेप चल रहा है। अब क्या होगा? अपमानादय, उसके अपमान होंगे। आदि लिखा है, आदि यानी उसको घमंड आएगा, ईर्ष्या आएगी, जेलसी आएगी, मत्सरता का भाव आएगा, क्षोभ आएगा, व्यग्रता आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि वो देखे जा रहा है। आंखें खुल रही है किसकी तरफ? भीतर की बाहर, बाहर खुल रही है। ये मैं हूँ, तो इसको लेकर के कुछ बोल दिया किसी ने, बोलेगी ना कुछ तो क्या होगा? बुरा लगेगा, अपमान लगेगा। किसी ने बोल दिया अच्छा है, आपकी शक्ल कितनी अच्छी है, आपके होठ कितने अच्छे, आपके दांत कितने अच्छे, आपकी नाक कितनी अच्छी है, आपके बाल कितने अच्छे हैं, आपका चेहरा कितना अच्छा है, आपकी मुस्कान कितनी अच्छी है। बस ये बोला और बोल करके क्या चालू हो गया? इस व्यक्ति को हर्ष, घमंड, प्रसन्नता चालू हो गई। और थोड़ा सा ये तो एक वाक्य जरा सा, क्या ये घटिया तोते जैसी नाक है, अब इतना ही बोल दिया। अब बेचारा जिंदगी भर के लिए दुखी है, जिंदगी भर के लिए। एक बचपन में हमारा एक मोहल्ला था जहाँ हम रहते थे, मलारगंज में। तो वहाँ उस ग्वाड़ी में एक बालक रहता था और उसकी आंखें थी थोड़ी सी बड़ी सी और अलग सी थी। तो हमारी बहन ने उसको बोल दिया, छोटा था, अरे तुम्हारी आंखें तो बिल्कुल संजय दत्त जैसी नशीली। अब उसको ऐसा हो गया कि मैं तो संजय दत्त हूँ। वो उसको जब देखो ऐसे आंखें घुमाता हुआ, मैंने उसको क्या हो क्या गया? मतलब वो साल, 2 साल, 3 साल उसी धुन में जो था ना, उस वक्त चलता था संजय दत्त। फिर पकड़ा गया पुलिस में। तो वो मैं संजय दत्त, फिर वो उसको बुरा लगने लगा कि मैं ऐसा हूँ। अब उसमें कुछ भी नहीं था, एक वाक्य बस उसका, उस एक वाक्य में उसका क्या हो गया? मन पूरा का पूरा हमेशा उसके जैसे। किसी को बोल दो कि अरे आपकी आवाज़ तो लता मंगेशकर है, कहाँ की सारी कहें आपकी आवाज़ तो लता मंगेशकर है। अब बेचारी महिला पूरी ज़िंदगी मेरा गले ही पकड़ती रहे, मेरी तो गला क्या है? लता मंगेशकर, इसका इंश्योरेंस कराना है। उसमें ही अपमान, मान, बुरा बोल दे, इतने में अपने को देखो। घर गृहस्थी में अपन रहते हैं तो अपने को बुरा लगता रहता है। किस बात का बुरा लगता है? घर गृहस्थियों में, परिवारों में रह करके मोस्टली अपन वही दुकान में या घर में है ना, तो अपने को बुरा अच्छा लगता रहता है। तो बुरा किस बात का लगता है? इसने मेरा अपमान कर दिया, इसने मेरा सम्मान नहीं रखा, ये किस बात का लगता है? आप ध्यान दो, किस बात का बुरा लगता है मिंटू? है अच्छा, छोटी छोटी मतलब कौन सी बात है? नहीं, मान अपमान तो हो ही रहा, लेकिन वो किस बात का, मतलब क्या है, क्या वो बात है? जो अपन मन से चाहते हैं वो नहीं हुआ तो बुरा लगेगा। हाँ, जो मन से चाहते हैं, तो क्या चाहते हैं अपन? जैसा अपने मन से, मतलब कोई चीज़ अपन को जैसा करना है, करवाना चाहते हैं, वैसा यदि हो जाएगा तो वो अच्छा लग जाएगा। तो वो जो अपन मन से चाहते हैं हो जाए, मन से चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, मेरे को अच्छा बोलें, मेरी प्रशंसा करें, मेरा काम, मैंने काम किया उसको एक्सेप्ट करें, क्रेडिट दें, अप्रिशिएट करें, मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है। तो ये जितनी भावना है, इनसे होता है ना, हम यही दिन भर चाहते रहते हैं। घर में सास हो, बहू हो, चाहे बच्चा हो, चाहे पेरेंट्स हो, वो मैं बच्चे को बोल रहा हूँ वो मान जाए,
वो स्वीकार कर ले। बच्चा सोच रहा है मेरी बात स्वीकार कर ले। बहू, सास, ससुर, ग्राहक, दुकानदार, एम्प्लॉयर, ये सब क्या सोच रहे, ऐसा ऐसा हमारा बात मान। मतलब आत्मा को लेके कुछ भी नहीं है। जो पूरा बाहरी जीवन है इस देह से संबंधित, उसको लेकर के अपन सुखी दुखी हो रहे। मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, मुझे लिए ऐसा क्यों बोल दिया। जो पीछे गॉसिपिंग चलती रहती है अपने पीठ पीछे अपने बारे में, तो वो क्या रहती है गॉसिपिंग। मतलब कोई आपके लिए गॉसिपिंग कर रहा है तो क्या करेगा, अरे वो तो इतना बढ़िया लड़का है, इतना बढ़िया पुरुष है, ऐसा नहीं तो क्या रहती है, अरे कुछ करते ही नहीं, सुनते ही नहीं, सोचता समझाया, इसमें बुद्धि नहीं है, अक्ल नहीं है, ऐसे कपड़े नहीं पहनता है, वहाँ ऐसे पहन के गया, वहाँ ऐसे पहन के जाने चाहिए थे, वहाँ ऐसा बोलना चाहिए था, वहाँ ऐसा बैठना चाहिए था, वहाँ ऐसी शक्ल बनानी थी। मतलब इस शरीर को लेकर के आपकी गॉसिपिंग है और उस गॉसिपिंग को सुन कर के अपन दुखी हो गए कि दुखी। ईर्ष्या है अपने को किसी से ईर्ष्या है। किस बात की ईर्ष्या है, ईर्ष्या होती है कि नहीं, ईर्ष्या समझते, ईर्ष्या है किस बात की ईर्ष्या है। अरे वो तो रोज मंदिर जाता है, वो तो सम्यक दृष्टि हो गया और अपना भी मिथ्या दृष्टि, इस बात की ईर्ष्या हो, इस बात की ईर्ष्या। अरे वो तो मुनि बन गए और अपन अभी तक घर में ही है, अरे मेरे को बहुत ईर्ष्या हो रही है, ऐसी ईर्ष्या हो, ईर्ष्या हुई क्या, ऐसी कोई ईर्ष्या नहीं। ईर्ष्या इस बात की उसके इतने पैसे, इतने उसके बच्चे, उसके सही, मतलब जो बाहरी चीज़ें हैं उसको लेकर के तो ईर्ष्या है। मतलब जो समझ रहा है कि इससे अपने में कुछ है, धन संपत्ति परिवार पद प्रतिष्ठा से कुछ अपने में है, इस बात को लेकर के ही तो ईर्ष्या है। यानी विक्षेप है ना, तो सही तो लिखा है, जिसके विक्षेप है, जो शरीर को ही अपना मानता है, बाहरी चीज़ों को ही अपना मानता है, इस ये जहर जिसमें चढ़ गया, पगलापन जिसमें चढ़ गया, अब उसके मान अपमान मत्सरता ईर्ष्या तिरस्कार वो सब होना अनिवार्य है। तो फिर किसके नहीं होंगे, का न अपमानादयः, उसके अपमान आदिक नहीं है, न क्षेपो यस्य चेतसः, जिसके चित्त में क्षेप नहीं है, अज्ञान नहीं, पागल नहीं बन रहा है। मतलब ये मेरा है, शरीर को लेकर के कुछ बोल दिया तो ये मेरे है ही नहीं, तो जब मेरा नहीं है तो मेरे लिए कुछ कहा नहीं है। बच्चे हैं, अब देखो अपने अज्ञान में क्या होता है, बच्चा है तीसरी क्लास में है, फेल हो गया दीपक भैया, तो बताओ आपको कैसा लगेगा, है बुरा लगेगा, और बच्चे को कैसा लगेगा, समझते ही नहीं। तो फेल वो हुआ है कि आप हुए हो। अच्छा बुरा किस बात का लग रहा है, वो फेल हो गया, उसका साल बिगड़ गया इस बात का कि ये सब बच्चे जो मेरे पास पड़ोस के हैं और उनके माता पिता हैं वो तो आगे बढ़ गए, वो क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे कि क्या हो गया है, हमारा बच्चा फेल हो गया, और बच्चा तो मस्त है। ये तीसरी की बात नहीं है, 12वीं में आ जाओ, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं माता पिता और हैरान होते, ऐसे पेरेंट्स हम जानते हैं। तो वो बच्चों को पुश इसलिए कर रहे हैं, बोले कि तुमको पैकेज अच्छा होना चाहिए, सबसे ऊंचे कॉलेज में जाना चाहिए, अच्छे से तुमको पढ़ाई करके नंबर 1 लाना है। क्यों? क्योंकि ये सब पास पड़ोस के जो बच्चे हैं ना, इनके बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, तुम्हारी चाची का लड़का, तुम्हारी मौसी का लड़का, तुम्हारे मामा का लड़का, फलाना ढिमका, बोले ये सब परिवार मेरी नाक कट जाएगी, ऐसा बोलते साफ साफ, मेरी नाक कट जाएगी। तुमको क्या करना है, इसलिए तुमको मरो चाहे जियो, क्या है, पढ़ना है, अच्छे से पैसे कमा के दिखा रहे। पैकेज हमको ही बोलने का होना चाहिए, हमारे बच्चे का पैकेज कितना है, जितना भी होता है 30-50 है वैसा, वो भी डॉक्टर है, इंजीनियर है, CS, तो हमारा भी रुतबा रहेगा। तो ये क्यों आ रहा है, ये उधर ही चित्त गया ना। अब कोई सोच रहा है मेरा बच्चा है, ठीक है, मेरे को पालन पोषण करना, वो अच्छे से रहे, लेकिन पास होगा तो उसका, फेल होगा तो उसका, पैसा कमाएगा तो उसका, कम कमाया तो भी उसका।
अपन ने अपना कर्तव्य करना है, वो कर लिया, बाकी वो उसका, तो वो उसका जो मन है, क्षेप है, वो नहीं होने से अब वो अपमान फील कर रहा है क्या? अपमान फील करेगा, बुरा फील करेगा। भारत क्रिकेट मैच हार जाए पाकिस्तान से तो अपने को कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। जैसे पाकिस्तानी मिल जाए फिर आपको कोई उसी दिन, तो आप क्या करोगे उसके साथ? उसी दिन पाकिस्तानी मिल जाए, मिलते ना, हम तो जैसे बाहर रहते थे तो ऑफिस में पाकिस्तानी भी है, चाइनीज़ भी है, यूरोप वाला, सभी लोग रहते थे। अब वो मिल जाए, अब बताओ, मेरे तो कलीग ही था एक पाकिस्तानी, अब बोले बताओ अब क्या करना, तुम तो कत्ल कर डालो उसका अगले दिन। बोले इसी ने हराया हमको। इसमें क्या मान है? बोले देश अपना, राष्ट्रभक्ति होगी आपको, लेकिन मेरा तो शरीर ही नहीं, तो देश क्या होगा? तो क्या होता है? अपमान नहीं लगता है। शरीर से ही जिसकी ममता छूटी है तो फिर वो अन्य जगह अपने ममत्व को कैसे जोड़े? इसलिए शांत होता है। तो आचार्य देव ने वो सरल बात कही, जो ये जानता है कि कुछ भी अपना नहीं है और उसमें अपनापन नहीं जोड़ रहा है, तो फिर इस शरीर को लेकर के लोग कुछ कह रहे हैं, शरीर को लेकर लोग कुछ प्राप्त कर रहे हैं, उससे मेरा मान अपमान या ईर्ष्या वगैरह कैसे करूं? उसका कोई स्थान नहीं ईर्ष्या करने का, स्वभाव नहीं आत्मा में। कुंद आचार्य ने इससे बढ़ करके लिखा नियम सार में, अपमान और मान का स्वभाव ही नहीं है जीव में। जीव का स्वभाव है जानना, देखना, जानना, देखना, अपने आप का संवेदन करना। भगवान को हो रहे क्या कोई मान अपमान? भगवान के बल पूजा करते तो वो खुश होते कि नहीं, फूले नहीं समाते कि किसी दिन यहाँ पर कम लोग हैं, किसी दूसरे मंदिर में ज़्यादा हैं, तो उन भगवान से ये भगवान ईर्ष्या करते हैं कि नहीं? यहाँ तो कोई भीड़ ही नहीं लग रही है और वहाँ देखो 100, 50, 500 लोग इकट्ठे हैं, तो इन भगवान को कोई ईर्ष्या होती कि नहीं होती? बोलो क्यों नहीं होती है? क्यों नहीं होती भैया? इनको होनी चाहिए ना। छोटे भगवान को बड़े भगवान से ईर्ष्या होनी चाहिए। हाँ, कि कुछ है ही नहीं, ये लेन देन ही नहीं है इन बातों से। ये कर्म का जाल, शरीर का जाल, संबंध ही नहीं। पगलाएं क्या हम? नहीं कर रहे हैं। पगला रहे थे तब तो संसार में थे, पागलपन खत्म हुआ तो भगवान बने, वापस से करने लगे तो फिर कहाँ पहुँच जाएंगे? वहीं कभी नहीं होता, एक पल के लिए भी विकल्प नहीं आता, आ ही नहीं सकता है। इसलिए उस दिशा में जानने का प्रयास करना चाहिए। हमारे विक्षेप, पागलपन खत्म हो जाए तो मान अपमान भी खत्म हो जाए। बोलो महावीर भगवान की जय।